यहाँ पर तो आपको मानना ही मानना है। आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे तो ऊपर से कटोगे, हर हाल में कटना है। ये इस्लाम की घटना है। तो जब सब कुछ छीन लिया मेरा, तो भाई अब मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। एक जिंदगी मिली मुझे भी, और इतना ही बतला दें जिहादियों, मुझे मारने वाला भी एक दिन मरेगा। इससे पहले मेरे ऊपर 2 अटैक और हुए। तो आपको कंप्लेंट तो करनी चाहिए। और घर वालों ने सबने मिलके मारा एक बार तो। अच्छा, घर वालों ने मारा? उन्होंने बढ़िया करके पेला है। भाई जिसके अंदर जरा सी भी समझ का कीड़ा है वो को फॉलो नहीं कर सकता। जिसके अंदर जरा सा भी महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति सम्मान है वो फॉलो नहीं कर सकता। जिसके अंदर भी सबके लिए इक्वल राइट की है, अंदर से इंसानियत है, वो को फॉलो नहीं कर सकता। जन्नत है ही नहीं कोई। 72 हो रहे, एक बीवी एक औरत बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को, एक शख्स को झेली जिंदगी भर, मारता था पीटता था है, बाद मरने के भी उसे वही मिलेगा। वो लाइन ना मेरी मैं बार बार बोलता हूँ कि में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है साहब, तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए है इमरोज आलम। एक्स मुस्लिम है, मतलब धर्म छोड़ दिया, लेकिन अब धर्म छोड़ने के बाद इनकी जान को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया, क्योंकि भयानक रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह की इनके साथ। चश्मा हटा दीजिए, दिखाइए ये क्या हुआ। ये हमारे मासूम जो मोमिन है, प्यारे प्यारे, जिन्हें शांति दूत कहते हैं, उनका प्रेम है, उनका प्यार है, उनका स्नेह है। ये कैसे स्नेह प्यार है? देखिए जान को खतरा क्या, एक चीज़ आप संभालिएगा, एक शब्द को आपने धर्म कहा, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये मजहब है। धर्म का अर्थ तो कर्तव्य होता है, सत्य कर्तव्य होता है, जीने की एक तरीका होता है, लेकिन ये मजहब है जो एक सिस्टम एक आदमी ने बनाया और वो थोप दिया, और अब उसी को फॉलो करना है। तो ये जो आपकी गलती क्या थी? मतलब गलती कौन लोग थे, कैसे इंसिडेंट हुआ और आपको क्यों मारा, ये बताइए। देखिए हो सकता है पहले से घुसपैठ लगाए बैठे हो, वहाँ पर ताक में बैठे हो, ये हो सकता है ना। कहाँ पर थे आप? मैं कनाट प्लेस पर था, जहाँ हम लोग चाय पीते ना अक्सर, तो मैं यहाँ था, लेट हो गया थोड़ा, तो मैं बुक कर रहा था गाड़ी। ना तो ऑटो आ रही थी, ना बाइक आ रही थी, ना कैब, क्योंकि रात में क्या होता, जो उस लोकेशन पे कहीं रहता है वही जल्दी रिसीव करता है। तो मैंने सोचा लोकेशन चेंज करके देखूं। थोड़ा सा चलते मैं आगे निकल गया, तो अचानक पीछे से 4 आए, 4 बहादुर मुमताज़ हमारे प्यारे प्यारे मोमिन आए, और गालियां देते हुए अच्छे से पेल दिया भाई। और इस पे कमेंट आ रहे हैं हमारे मोमिन भाइयों के, क्या कह रहे हैं, इमरोज आलम बहुत हंसी आ रही है, तू तो मंदिर का घंटा बन चुका है, जो आता है बजा कर निकल जाता है। एक बंदा कमेंट लिख रहा है, इमरोज भाई तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है, अपना मुसलमान भाई, ईमान वाला भाई, कहता इमरोज भाई तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मैं चाहता हूं कि अब तुम इस शरीर को त्याग दो। अच्छा, कितना प्यार है, कितना प्यार है, देखिए ना। उन्होंने बताया नहीं कि भाई मुझे क्यों निशाना बनाया? देखिए नंबर 1 तो जो इस्लाम छोड़ दे उसे मुर्तद हो गया, मुर्तद की सज़ा सर तन से जुदा। यहाँ तो संविधान चल रहा है जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। किसी और कंट्री में होता, संविधान ही तो है, लेकिन संविधान में तो सबको भाई धर्म एक इच्छा की सब्जेक्ट बना दिया है लोकतंत्र में, कि जिसका जिस धर्म में आस्था है उस धर्म में वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है ना सर, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ आपकी इच्छा होगी आप जा सकते हैं, आप नो, यहाँ पर तो आपको मानना ही मानना है। आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे तो ऊपर से कटोगे, हर हाल में कटना है। यही इस्लाम की घटना है जी। यहाँ पर जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एक बात बताऊं मजे की, एक पाकिस्तानी मौलवी कहता है कि एक हिंदू था, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन शराब पीता था। हमने कहा भाई ईमान में आ जाओ तुम। अब वो कहता है भाई मैं तो शराब पीता हूँ। बोले तुम्हें परमिशन दे देंगे। अच्छा, अब वो भाई ईमान में आ गया। अब जब शाम को उसकी घंटी बजी शराब पीने के लिए, अब जब उसने बोतल की तरफ हाथ उठाया, बोले हमने हाथ पकड़ लिया। नहीं, बोले तुमने परमिशन दे दी थी। बोले हमारे कहने से इस्लाम थोड़े ना बदल जाएगा। बोले फिर मैं वापस हिंदू बनता हूँ। बोले अब तुम हिंदू बनोगे तो तुम्हारा गला कटेगा। तो देखिए हमने कितने प्यार से एक अपने भाई को इस्लाम में भी ले आए और शराब भी छुड़वा दी। तभी तो कहा आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे ऊपर से कटोगे। ये फक्र से बताता है वो बातें कि हम इस तरह से हैं। तो भाई साहब यही है। तो आपको सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, बस, और क्या भाई, इस्लाम छोड़ दिया ये भी निशाना। लेकिन जब इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कुरान की आयत सूरह तौबा की 23वीं आयत जो कह रहा है ईमान वालों से माँ बाप भाई बहन कोई भी हो, वो ईमान की जगह पे
दीन की जगह पे कुफर को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो। अगर तुम ऐसा करते हो तो अत्याचारी हो, जालिम हो। इस आयत को निकाल दो कुरान से और मुझे मेरा घर दे दो फिर से, मेरे भाई बहन रिश्ते नाते सब दे दो। जब सब कुछ छीन लिया मेरा तो भाई अब मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। एक जिंदगी मिली मुझे भी, और इतना ही बतला दें जिहादियों, मुझे मारने वाला भी एक दिन मरेगा। मरना तो सबको ही है, मरना सभी को है। लेकिन आपको खतरा इस मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ गया कि आपको पता ही नहीं कि कौन आए और कौन मार के चले गए। देखिए पता थोड़ी है, कम से कम पहचान क्या है? कोई मुसलमान है क्या, सर की टोपी जेब में रख ली उतार के, ऊंचा पजामा नीचा का पैंट पहन लिया आज ना, क्या पता चल रहा है कि क्या है? कितने लोग थे? 4। अच्छा, क्या पहचान है कुछ उनकी? नहीं, कोई पहचान नहीं। पहली बार देख रहे हैं, किसी को क्या पहचान होगी? फिर आपने कॉल की, फ़ोन किया पुलिस को? मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। इससे पहले मेरे ऊपर 2 अटैक और हुए हैं। नहीं तो आपको कंप्लेंट तो करनी चाहिए। और घर वालों ने सबने मिल के मारा एक बार तो। अच्छा, घर वालों ने मारा? उन्होंने बढ़िया करके पेला है। क्यों? इस्लाम के लिए। क्यों मैं इस्लाम को नहीं मानता? तो क्यों नहीं मानते आप? आपका क्या दिक्कत है? भाई जिसके अंदर जरा सी भी समझ का कीड़ा है वो फॉलो नहीं कर सकता। जिसके अंदर जरा सा भी महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति सम्मान है वो फॉलो नहीं कर सकता। जिसके अंदर भी सबके लिए इक्वल राइट की है, अंदर से इंसानियत है, वो को फॉलो नहीं कर सकता। अब हम आर्य समाज मंदिर में खड़े हैं और यहाँ आज हमारा प्रोग्राम भी एक्स मुस्लिम सम्मेलन, एक्स मुस्लिम जलसा के नाम पे। अब देखिए आर्य समाज लोग मूर्ति को नहीं मानते, तो क्या मूर्ति को मानने वालों का गला काट रहे हैं या मूर्ति को मानने वाले इनका गला काट रहे हैं? नहीं ना, एक टेबल पे सब बैठते हैं। ये खूबसूरती है। ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसे करना है तुम्हें, इधर से चलना। इस्लाम में कोई नई लीक नहीं बना सकते, कोई नई राह नहीं बना सकते, नया कॉन्सेप्ट, नई सोच नहीं ला सकते। अगर ले आए तुम तो तुम कुफर हो, काफिर हो गए, इस्लाम के दायरे से बाहर हो गए। तो आप नई सोच लाना चाहते थे इस्लाम में? मैं तो ये भी नहीं कहता तुम इस्लाम छोड़ दो। मैं कहता हूँ जैसे अपनी ये है नाज़ी इलाही खान जी हैं, जैसे अपनी सुबही खान जी है। सुबही खान अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती है, कट्टरता से दूर है। तुम ऐसे ही बन जाओ यार, 5 टाइम की जगह 50 टाइम नमाज पढ़ो, किसने रोका तुम्हें? लेकिन ये तो चेक कर लो हम नमाजें पढ़ क्या रहे हैं। हिंदी में पढ़वा दो, नमाज करा दो, भागे फिरेंगे। जब आयत आएगी औरतें तुम्हारी खेती आगे से घुसो या पीछे से। नहीं, ये नमाज में थोड़ी होती होंगी। हाँ भाई, पढ़ी जाती। ये सूरह बकरा लंबी है, सूरह 2 से 23 आयत, ये कम यूज़ करते हैं, लेकिन तरावी में तो पढ़ी जाती है, छोटी छोटी सूरह पढ़ लेते हैं। लेकिन उनमें भी तो काफिरों को मारने काटने की, कुल या अय्युहल काफिरूना ला अबुदु मा ताबुदूना वलन तुअबुदूना मा अबुदु वगैरह वगैरह। मतलब आप जो खामियां थी उनको लेकर आप जागरूक करना चाहते थे लोगों ने, और लोगों ने आप पर अटैक कर। कहते हैं तुम इस्लाम की बुराई करते हो। मैं सबसे आज फिर से कह दूं, बार बार कहता, मैं इस्लाम की कोई बुराई नहीं करता, कोई आलोचना नहीं करता। इस जो लिखा हुआ A to Z में वही बताता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुल्लों की तरह जन्नत के ख्वाब नहीं दिखाता। जन्नत है ही नहीं कोई। 72 हो रहे हैं। एक बीवी, एक औरत बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को, एक शख्स को झेली जिंदगी भर, मारता था, पीटता था, है, बाद मरने के भी उसे वही मिलेगा। वही थोड़े मिलेगा, वही मिलेगा। और 72 हुरों की सरदारनी बनेगी। इस पर महिलाएं बड़ी खुश होती, अरे वहां हम तो सरदारनी बनेंगे। मैं तुम्हारे घर में जो काम वाली बाई आती है यार, बड़ी खूबसूरत है, अपने हस्बैंड का से चक्कर चलने दे सकती हो। लेकिन कैसे बात कर रहे हो? मैंने इसकी सरदारनी तो हो तुम, दुनिया में बर्दाश्त नहीं करोगी, आखिरत में कर लोगी क्या यार? यह है इस्लाम। 72 हुरे के अलावा पत्नी, मतलब 73वीं वो होगी। हाँ, वो बैठी भी होगी, एक के बाद एक बंदर भेज रही होगी। उनका धर्म का मामला है, उसमें क्या कह सकते? अरे भाई, मैं वहीं से आता हूँ, मेरा भी मामला अपना, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, इस्लाम ने। उनका सबका अपना अपना है ना, आस्था का मामला, वो सारी चीजें हैं, तो हर धर्म में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। नहीं, कमियां, मैं हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, इसमें कोई कमी नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मेरे पास एक चॉइस है। मैं इसको मानूं, मेरी मर्जी, मैं ना मानूं, मेरी मर्जी। मैं किसी भी को देवी देवता को ना मानूं, नास्तिक बन जाऊं तो मेरी मर्जी। कोई मेरा गला काटने वाला नहीं है। कोई ईश्वर होगा तो मुझे तब देखेगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो मानना ही मानना है भाई साहब, हर चीज को मानना है, हर चीज को मानना है। जो लिखा हुआ है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। वो लाइन ना मेरी, मैं बार बार बोलता हूँ कि
में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है साहब, तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। बात तो ठीक है कि धर्म चॉइस का विषय है लोकतंत्र में, लेकिन ये चॉइस आपके लिए कहीं खतरनाक ना हो नहीं, जाए कि इसमें- अभी 3 बार तो बच चुके, चौथी बार देखिए, अल्लाह खैर करे। जब तक कि बच्चे ना बच्चे एक ज़िंदगी है भाई साहब। जब मैंने इस्लाम छोड़ा था और मैंने सोचा था अब मुझे आना खुल के, तो मैंने एक चीज़ सोची थी, क्या कोई ऐसा सिग्नेचर है, सबसे बड़ा हमारा प्रधानमंत्री हुआ है, राष्ट्रपति महामहिम, क्या एक सिग्नेचर से मुझे आज की गारंटी ले सकते हैं आज मैं जिंदा रहूँगा? नहीं ले सकते। जब पता ही नहीं मौत कब आए कब ना आए कब दम निकल जाए, तो भाई एक ज़िंदगी मिली, मैं अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जीऊँगा, चाहे भूखा मरूं, चाहे फुटपाथ पे बैठ जाऊं। घर से कहकर भी ये निकला था कि मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूं, मेरे पास आधार कार्ड, मेरी नागरिकता है, मेरा देश एक दानवीरों का देश है। अगर मैं खाने खराब हो गया, घर नहीं हुआ, खाने को रोटी नहीं हुई, दाढ़ी के 4 बाल बढ़ गए, बाबा सा बैठा एक भिखारी सा फुटपाथ पे, तो वहीं पे खाना आता रहेगा, ये देश है हमारा। तो इसलिए मैंने सोचा था अब नहीं छोड़ना, जब इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज भी कहता हूँ चलो मेरा तो सब कुछ छीन लिया। और जहां जहां एक्स मुस्लिम, देवबंदी फिर कैसे कह रहा हूं मैं, देवबंद वालों से कुरान की आयत निकाल दो 23वीं, जो इस्लाम छोड़ दे उससे दोस्ती ना रखो, सूरह तौबा की 23वीं आयत निकाल दो। मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, ये निकाल दो। मैं कुछ नहीं बोलना बंद कर दूंगा इस्लाम के प्रति, तो फिर अपनी इच्छा हो जाएगी ना, माने ना माने। लेकिन यहाँ पे भाई साहब आओगे तो नीचे से कटोगे, जाओगे ऊपर से कटोगे, हर हाल में घटना है। इस्लाम की यही अपनी सुरक्षित रखिए अपने आप को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये थे जिनका कहना था कि भाई मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और चॉइस भी धर्म का विषय है कि किसको मैं मानूँ ना मानूँ। कई कुरीतियों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर उन कुरीतियों पर ध्यान दिया जाए तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका यही कहना है कि स्वतंत्र देश में हर चीज़ स्वतंत्र होती है, तो मेरी वाणी भी स्वतंत्र है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।